गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पौधार स्कूल के यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग अपने पिछले कुछ वीडियोज़ में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में जानकारी लेते हुए उनके IUPAC नॉमेनक्लेचर तक पढ़ चुके हैं। आज हम लोग उससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में समावयवता पढ़ने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले समावयवता होती क्या है, ठीक है। तो समावयवता का सिंपल सा मतलब यह है कि कोई भी ऐसे कंपाउंड हो जिनके अणुसूत्र समान हो, अणुसूत्र समान हो, लेकिन उनमें जो परमाणु उपस्थित है उनके बीच बंध बनने का जो पैटर्न हो वह अलग अलग हो। अलग अलग परमाणु से अगर बंध बनाता है तो उससे उनके भौतिक और रासायनिक गुणों में थोड़ा चेंज आ जाता है। तो जो कंपाउंड बनते हैं उनको हम लोग बोलते हैं समावयवी, और यह जो फिनोमिना है इसको हम लोग बोलते हैं समावयवता। सिंपल सी भाषा में अगर बात की जाए तो अणुसूत्र इन कंपाउंड्स के समान होते हैं, उनके संरचना सूत्र या उनके 3D अरेंजमेंट, त्रिविमीय विन्यास जो है उसमें भिन्नता पाई जाती है। ऐसे कंपाउंड समावयवी कहलाते हैं। समावयवता जो है वह दो प्रकार की होती है, ठीक है। समावयवता जो है वो फर्दर 2 टाइप की होती है। एक होती है जिसे हम लोग बोलते हैं संरचनात्मक समावयवता, संरचनात्मक समावयवता स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, और दूसरी तरह की होती है त्रिविम समावयवता, त्रिविमीय या त्रिविम समावयवता, जिसको हम लोग स्टीरियो केमिस्ट्री बोलते हैं, स्टीरियो आइसोमेरिज्म बोलते हैं। यह हो गई स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और यह हो गई स्टीरियो आइसोमेरिज्म। हम लोग समावयवता को डिटेल से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वैसे पढ़ चुके हैं। हम लोग यहाँ पे भी इन दोनों को पढ़ेंगे, लेकिन हम लोग यहाँ पे फर्दर डिस्कशन इनका साथ साथ ना करते हुए अलग अलग करेंगे। हम लोग सबसे पहले बात करेंगे संरचनात्मक समावयवता के बारे में। क्या होती है संरचनात्मक समावयवता? देखिए कि अगर हमारे पास कोई ऐसे कंपाउंड हो जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम हो, लेकिन सेंट्रल मेटल आयन के साथ बॉन्ड बनाने को लेकर अगर उसमें किसी तरह का कोई वेरिएशन आया हो तो उसको हम लोग बोलते हैं समावयव। देखिए कैसे, जैसे मान लीजिए हमारे पास है CrNH3 का होल 5 BrSO4, ठीक है। ये एक कंपाउंड है जिसका अणुसूत्र हमारे पास यह है। हम लोग एक इसकी स्ट्रक्चर बनाते हैं CrNH3 5 BrSO4, दूसरा बनाते हैं CrNH3 का होल 5 SO4 और यह है Br। तो देखिए इसमें कि केंद्रीय धातु परमाणु के साथ या केंद्रीय धातु आयन के साथ 5 एमीन लिगेंड ने बंध बना रखा है और एक ब्रोमो लिगेंड ने बंध बना रखा है। लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे 5 एमीन है और एक क्या है, सल्फेटो लिगेंड है। काउंटर आयन के रूप में यहाँ पे सल्फेट है और यहाँ पे ब्रोमाइड है। तो ये कंपाउंड जो है वो एक दूसरे के समावयवी कहलाएंगे। इनकी स्ट्रक्चर में थोड़ा सा क्या आ जाएगा, चेंज आ जाएगा, जिससे इनके केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो भी अलग हो जाएंगे। ऐसे जो समावयवी है उनको हम लोग कहते हैं संरचनात्मक समावयवी। संरचनात्मक समावयवता जो है वो फिर से कई प्रकार की होती है, जिसके कुछ नाम इस प्रकार हैं। हम लोग पढ़ते हैं आयनन समावयवता, हम लोग पढ़ते हैं हाइड्रेट समावयवता, हम लोग पढ़ते हैं बंधन समावयवता, हम लोग पढ़ते हैं उपसह संयोजन समावयवता, हम लोग पढ़ते हैं
लिगेंड समावयवता हम लोग पढ़ते हैं। स्थिति समावयवता का ही एक प्रकार है स्थिति समावयवता। हम लोग बहुलक समावयवता भी पढ़ते हैं। यहाँ पे ये कुछ प्रकार है जो आप लोगों को अभी पढ़ने हैं। ठीक है, हम लोग सबसे पहले बात करते हैं आयनन समावयवता के बारे में। आयनन समावयवता आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म के बारे में हम लोग सबसे पहले बात करते हैं। देखिए क्या होती है कि इस प्रकार की समावयवता में किसी भी कंपाउंड में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, लेकिन उसमें आयनन मंडल में और समन्वय मंडल जो है उनमें आयंस का एक दूसरे के साथ एक्सचेंज हो जाता है, आदान प्रदान हो जाता है, जिससे आयनन मंडल में उपस्थित आयन जो है वो बदल जाते हैं। देखिए किस प्रकार, हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले बात करी, हमारे पास है CrNH3 का होल 5 BrSO4, ये कंपाउंड है। ठीक है, हम लोग इसके समावयवी बनाते हैं। यह हो गया NH3 का होल 5 Br और यह हो गया हमारे पास SO4। ठीक है, ऐसे ही यह हो गया CrNH3 का होल 5 SO4 और यह हो गया Br। देखिए यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि Br जो है वो केंद्रीय धातु आयन के साथ बंध बना रहा है, यानी एज ए लिगेंड यह बिहेव कर रहा है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो Br जो है वह समन्वय मंडल से निकलकर आयनन मंडल में आ गया और SO4 2- जो था वह आयनन मंडल से समन्वय मंडल में चला गया और इस प्रकार ये नया कंपाउंड बन गया जो एक दूसरे के क्या है, ये समावयवी है। देखो कैसे पता चलता है कि जब हम लोग इसका आयनन करवाएंगे या हम लोग इसकी अभिक्रिया करवाएंगे किसके साथ, बेरियम क्लोराइड के साथ, तो बेरियम क्लोराइड के साथ करवाएंगे तो ये SO4 जो है वो Ba2+ के साथ, SO4 2- जो है वह Ba2+ के साथ अभिक्रिया करके बेरियम सल्फेट का श्वेत अवक्षेप वहाँ पे देगा। बेरियम सल्फेट का श्वेत अवक्षेप जब मिलता है तो वह इस बात की पुष्टि करता है कि यहाँ पे आयनन मंडल में सल्फेट था। अगर हम लोग इसके साथ अभिक्रिया करवाएं किसकी, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट की, तो सिल्वर नाइट्रेट की अभिक्रिया करवाने पर हमारे पास ये जो Br- है यह Ag+ के साथ मिलकर AgBr का पीला अवक्षेप देगा। AgBr का जो पीला अवक्षेप मिलता है वह इस बात को इंडिकेट करता है कि इस कंपाउंड में आयनन मंडल में ब्रोमाइड आयन उपस्थित था। तो इस प्रकार ये कंपाउंड जो है वो क्या करते हैं कि आयनन मंडल और समन्वय मंडल में एक्सचेंज होने से जो समावयवता अराइज होती है उसे हम लोग कहते हैं आयनन समावयवता। और भी खूब सारे एग्जाम्पल्स होंगे जो आप लोगों को आपके नोट्स के साथ मिलेंगे। कभी भी कोई भी आयन अगर समन्वय मंडल से निकलकर आयनन मंडल में और आयनन मंडल में जो था वह समन्वय मंडल में चला जाता है तो उसे हम लोग कहते हैं आयनन समावयवता। ठीक है, अगला जो इसका प्रकार है समावयवता का हम लोग उसे पढ़ते हैं हाइड्रेट समावयवता। देखिए क्या होती है हाइड्रेट समावयवता। ठीक है, देखिए हमारे पास एक कंपाउंड है, हम लोग लिखते हैं CrH2O का होल 6 और यह हो गया Cl3। यह एक कंपाउंड है जिसके अलग अलग फॉर्म हमें मिलेंगे जब हम लोग इसको एज ए सॉल्यूशन कंटेन करेंगे। देखिए CrH2O का होल 6 Cl3। ठीक है, यह जो है वह बैंगनी रंग का कंपाउंड होता है। अगर इसमें से ऐसा हो कि H2O जो है वह यहाँ आ जाए और Cl जो है वो यहाँ आ जाए, यानी कि जो
H2O यहाँ पे लिगेंड की तरह है, यहाँ पे वह क्रिस्टलीय जल के रूप में आकर जुड़ जाए तो हमारे पास जो नया कंपाउंड मिलेगा उससे हम लोग लिखेंगे ठीक है। तो इस बार देखिए कि यहाँ पे समन्वय संख्या में कोई चेंज नहीं आ रहा, लेकिन जो जल के अणु हैं समन्वय मंडल में केंद्रीय धातु परमाणु के साथ जुड़े हुए, उनकी संख्या में क्या आ जाता है, अंतर आ जाता है। तो जब समन्वय मंडल में जल के अणुओं की संख्या में या एक्वा लिगेंड की संख्या में जब कोई चेंज आता है तो उसे हम लोग बोलते हैं हाइड्रेट समावयवता। क्यों? क्योंकि जल जो है वो एज ए लिगेंड बिहेव कर सकता है, तो एज ए लिगेंड बिहेव करने के साथ जब ये यहाँ से हटकर क्रिस्टलीय जल के रूप में आकर कंपाउंड के साथ जुड़ता है तो हम लोग उसे बोलते हैं हाइड्रेट समावयवता। ऐसे ही अगर हम लोग इसको ऐसे लिखें H2O 4Cl2 Cl2H2O, तो इस प्रकार देखिए यहाँ पे इन तीनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बट इन कंपाउंड्स में जो एक्वा लिगेंड्स हैं इनकी संख्या क्या है, अलग अलग है। यह हरा होता है और यह गहरा हरे रंग का होता है, और इस प्रकार यह जो समावयवी हैं इनको हम लोग बोलते हैं हाइड्रेट समावयवी, और यह जो फिनोमिना है उसे हम लोग बोलते हैं हाइड्रेट समावयवता। देखिए अगली है हमारे पास बंधन समावयवता। देखिए क्या होती है बंधन समावयवता। यह समावयवता उन संकुल यौगिकों में पाई जाती है जिनमें एम्बीडेंटेट लिगेंड पाए जाते हैं। एम्बीडेंटेट लिगेंड क्या होते हैं, जिनमें अलग अलग दाता परमाणु होते हैं लेकिन एक बार में कोई एक ही ऐसा लिगेंड होता है जो केंद्रीय धातु आयन के साथ बंध बनाता है। जैसे हम लोग लिखते थे CN NC साइनो आइसोसाइनो उभय दंतुक लिगेंड की मैं बात कर रहा हूँ। जैसे हमने थोड़ी देर पहले एक कंपाउंड लिखा HgCO SCN4, ठीक है। यह जो कंपाउंड है इसमें हम लोग देख रहे हैं कि थायोसाइनेटों में सल्फर ने केंद्रीय धातु परमाणु के साथ बंध बना रखा है। अगर हम लोग ऐसे बात करें HgCONCS, तो इस बार जो बंध बना रखा है वो किसने बना रखा है, नाइट्रोजन ने बना रखा है। ऐसे ही हम लोग बात करें COCr H2O5 NO2 Cl2, ये एक कंपाउंड है। अब यहाँ पे देखो इस कंपाउंड में सेंट्रल मेटल आयन जो है उसमें नाइट्रेटो का नाइट्रोजन जो है वह बंध बनाएगा, लेकिन अगर हम लोग इसको ऐसे लिखें तो देखिए अब यहाँ पे इस बार नाइट्रेटो का जो ऑक्सीजन है वह केंद्रीय धातु परमाणु के साथ बंध बनाएगा। तो यहाँ पे देखो जो परमाणु केंद्रीय धातु परमाणु के साथ या केंद्रीय धातु आयन के साथ बंध बना रहे हैं उनमें चेंज आने के कारण यह समावयवता उत्पन्न हो जाती है। यानी कि बंधन समावयवता जो है वह उपसहज संयोजक यौगिकों में उनमें पाई जाती है जिनमें उभय दंतुक लिगेंड पाए जाते हैं। यानी कि उभय दंतुक लिगेंड में जो बॉन्डिंग एटम्स हैं वो अलग अलग होने के कारण उनके कारण जो समावयवता उत्पन्न होती है उसे हम लोग बोलते हैं क्या, बंधन समावयवता। लिंकेज आइसोमेरिज में भी इसे बोला जाता है, यह है बंधन समावयवता। अगला जो टाइप है इसका वह है, हम लोग लिखते हैं उसको समन्वय समावयवता। इसका नाम है
समन्वय समावयवता। देखिए यह समावयवता जो है वह उन संकुलों में पाई जाती है जिसमें धनायन व ऋणायन जो है वो दोनों ही कैसे होते हैं, संकुल आयन के रूप में होते हैं। देखिए कैसे, हमारे पास है CrNH3 का होल 6, हमारे पास है COCN का होल 6। यह एक कंपाउंड है जिसमें दोनों ही आयन यानी धनायन और ऋणायन जो है वो दोनों ही कैसे हैं, संकुल आयन है। अगर ऐसा हो कि एक CN यहाँ ट्रांसफ़र हो जाए और एक CN यहाँ ट्रांसफ़र हो जाए तो हम लोग उसको लिखेंगे CrNH3 का होल 5 COCN का होल 5 NH3। यह सिचुएशन होगी। ऐसा भी होता रहे कि हम लोग लगातार लिगेंड जो है उनको एक्सचेंज करते रहें, तो एक टाइम ऐसा आएगा हमारे पास जब हम लोग ये लिखेंगे कि आपके पास इस बार जो कंपाउंड है वो हो जाए CONH3 का होल 5 CrCN होल 6 CN6। ठीक है, देखिए इन दोनों कंपाउंड में दो मेटल हैं, एक है कोबाल्ट और एक है क्रोमियम। दो तरह के लिगेंड है, 6 हमारे पास है एमीन और 6 ही हमारे पास क्या है, साइनो लिगेंड है। ठीक है, 6 एमीन है और 6 साइनो है। मॉलिक्यूलर फार्मूलाज में कोई चेंज नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो सेंट्रल मेटल आयन है उसके साथ कौन जुड़े हुए हैं, एमीन लिगेंड जुड़े हुए हैं क्रोमियम के साथ। लेकिन यहाँ पे क्रोमियम के साथ कौन जुड़े हुए हैं, इस बार साइनो लिगेंड जुड़े हुए हैं। इसे हम लोग बोलते हैं समन्वय समावयवता। समन्वय समावयवता उन संकुलों में पाई जाती है जिनमें धनायन और ऋणायन जो है वो दोनों ही संकुल आयन के रूप में होते हैं। लिगेंड के एक दूसरे के साथ आदान प्रदान होने के साथ साथ यह समावयवता जो है वह उत्पन्न हो जाती है। देखिए आप इसमें कि यहाँ से CN यहाँ आते रहे तो एक एक CN जो था वो क्रोमियम के साथ बंध बनाता रहा और एमीन बाहर जाता रहा। तो अंत में स्थिति यह हुई कि हम लोगों ने देखा कि सारे के सारे जो साइनो लिगेंड है वो इस बार क्रोमियम के साथ बॉन्ड बना चुके हैं और सारे एमीन जो है वो कोबाल्ट के साथ बॉन्ड बना चुके हैं। अब समस्या यह है कि हम लोगों ने लिखते टाइम हमेशा इसको पहले क्यों लिखा, या सॉरी इसको पहले क्यों लिखा, इसको बाद में क्यों लिखा। क्यों? क्योंकि जब इसका फिर से आयनन किया जाएगा तो यह तो बनेगा धनायन और यह बनेगा क्या, ऋणायन। तो इसलिए इसको बाद में लिखा गया है, क्योंकि हम लोग जनरली धनायन को पहले लिखते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए इसमें अक्स प्लस 0 प्लस अक्स माइनस के 6 बराबर 0। ऑक्सीडेशन स्टेट में तो कोई चेंज आएगा नहीं, वो उतनी रहेगी। लेकिन हम लोग ये देखेंगे कि जब इसका आयनन करवाएंगे तो हम लोग लिखेंगे CONH3 का होल 6, यह हो गया प्लस, फिर CrCN6 और यह हो गया माइनस। क्योंकि माइनस को बाद में लिखते हैं इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे CN जिस मेटल आयन के साथ जुड़ा हुआ उसी को ही बाद में लिखा है। ठीक है, तो इस प्रकार यह थी बंधन समावयवता। अगली जो समावयवता है वह है लिगेंड समावयवता। ठीक है, देखिए हमारे पास एक कंपाउंड है CrNH3 का होल 5 C6H4Cl। यह एक लिगेंड है जिसका 2 यहाँ पे जुड़ा हुआ है और यह हो गया Cl2। हम लोग थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन में बात करते हैं इसके साथ। देखिए यह जो लिगेंड है यह है क्या बोलते हैं हम लोग इसको, फेनिल।
ठीक है। ये फेनिल है, ये जो है वो किसी के साथ बॉन्ड बनाता है, हम लोग इसको ऐसे लिखते थे C6H5। हमने क्या किया, एक और हाइड्रोजन यहाँ से हटाया और उसके साथ जोड़ दिया क्या, Cl। ठीक है, मान लीजिए ये Cl अगर यहाँ जुड़ा हुआ है तो हम लोग इसको लिखेंगे 2-क्लोरोफेनिल। ठीक है, अगर यह Cl जो है वह हमारे पास यहाँ जुड़ा हुआ है तो इस बार इसका नाम हो जाएगा 3-क्लोरोफेनिल। अगर यह Cl जो है हमारे पास यहाँ जुड़ा हुआ होगा तो हम लोग उसको लिखेंगे 4-क्लोरोफेनिल। अब देखिए हर बार इस लिगेंड का ये फॉर्मूला सेम है, लेकिन जो Cl जुड़ा हुआ है यहाँ पे जुड़ा हुआ है ऑर्थो पे, ये हम लोग कहेंगे 2 इस पोजीशन पे, यह 1, यह 2, यह 3 और ये 4। यहाँ पे जुड़ा हुआ है 3 पे और यहाँ पे जुड़ा हुआ है यह 4 पे। तो जब हम लोग ऐसी समावयवता देखते जो लिगेंड के कारण उत्पन्न होती है, तो यहाँ पे देखिए जो C6H4Cl है वो है जिसमें Cl कहाँ पे जुड़ा हुआ है, नंबर 2 कार्बन पे फेनिल ग्रुप में जुड़ा हुआ है। अगर हम लोग इसको ये लिखें तो देखो इस बार यह लिगेंड यहाँ से जुड़ा हुआ है, वैसा ही है लिगेंड, लेकिन यहाँ पे जो लिगेंड की खुद की स्ट्रक्चर है वह लगातार क्या होती जा रही है, चेंज होते जा रही है, जिसके कारण लिगेंड समावयवता जो है वह अराइज होती है, उत्पन्न होती है। इसे हम लोग बोलते हैं लिगेंड समावयवता। ठीक है, देखिए हम लोग इसकी स्ट्रक्चर को भी ड्रॉ करके देखते हैं कि हमारे पास था क्रोमियम। क्रोमियम जो है वह कितने बंध बनाएगा, 6 बंध बनाएगा। तो 6 बंध बनाने के दौरान उसकी स्ट्रक्चर जो है वो कैसी हो जाएगी, उसकी स्ट्रक्चर हो जाएगी ऑक्टाहेड्रल। चलिए हम लोग लिखते हैं NH3 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 NH3। ये जो इसकी स्ट्रक्चर है वह हो गई कैसी, ऑक्टाहेड्रल। हम लोग इसके साथ इसको लिखेंगे ये क्या है, Cl2, क्योंकि Cl2 बाहर आयरन मंडल में है। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास ये फेनिल ग्रुप जुड़ेगा। ठीक है, फेनिल ग्रुप जब यहाँ जुड़ रहा है तो पहला ये जो कंपाउंड है इसमें 2 पे था तो ये है। ठीक है, अगली जब हम लोग संरचना बनाएंगे तो इस बार कहाँ होगा, यहाँ। तो पहले वाले से स्ट्रक्चर कैसी होगी, अलग, लेकिन एटम्स की या मॉलिक्यूल्स की या ग्रुप्स की संख्या क्या है, सेम। अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे यह भी क्या है, समावयवी। तो तीनों जो हैं वो एक दूसरे के लिगेंड समावयवी हैं। इसको हम लोग बोलते हैं लिगेंड समावयवता। ठीक है, अगला जो प्रकार हमारे पास है वह है उपसह संयोजन स्थिति समावयवता। देखिए क्या होती है, हम लोग बात करते हैं। यह समावयवता जो है उपसह संयोजन स्थिति समावयवता, यह पाई जाती है उन कंपाउंडों में जिनमें सेतु लिगेंड के साथ ग्रुप्स जुड़े हुए होते हैं या एक से ज़्यादा धातु परमाणु आपस में सेतु लिगेंड के साथ जुड़े होते हैं। उनमें लिगेंड की जो स्थिति है उसमें अंतर के कारण यह समावयवता उत्पन्न होती है। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास है यह एक कंपाउंड है। ठीक है, इसमें देखिए कि आपको ये दिखेगा कि इस धातु आयन के इधर जो है वह कितने एमीन है, 4, इधर कितने हैं, 2, और यहाँ पे क्लोरो कितने हैं, 2। तो यह जो है इस कंपाउंड का असममित रूप है, असममित रूप है। हम लोग अगर ऐसा करें कि यहाँ से एक एमीन यहाँ चला जाए और एक Cl यहाँ आ जाए, तो हम लोग देखो उसको ऐसे लिखेंगे कि हमारे पास था Cl NH3 का होल थ्राइस, क्योंकि 4 में से एक इधर चला गया तो ये कितने बचे, 3। इस बार यहाँ पे CO, ये है OH और ये है Br, यह है क्या है CO। यहाँ पे हो गया NH3 का होल थ्राइस और यह हो गया
Cl। इस बार देखो यहाँ पे और यहाँ पे इधर जो है वो लिगेंड कैसे है, सममित रूप में है, तो इसे हम लोग कहते हैं इसका सममित रूप। और यह है उपसह संयोजन स्थिति समावयवता। उपसह संयोजन स्थिति समावयवता हम लोग इसको कहते हैं। ये कुछ समावयवता थी जिनको हम लोग संरचनात्मक समावयवता में पढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग त्रिविम समावयवता पढ़ेंगे। त्रिविम समावयवता में हम लोग ज्यामितीय समावयवता और प्रकाशिक समावयवता के बारे में बात करेंगे, जो कि एक इमेजिनेशन के ऊपर डिपेंड करने वाला कॉन्सेप्ट है, इसलिए आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ें। अगर अब भी आप लोगों को नॉमेनक्लेचर में के किसी कंपाउंड में दिक्कत हो तो मुझसे कांटेक्ट करते रहें, आप लोगों के डाउट्स क्लियर कर दिए जाएंगे। थैंक यू।